हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के बारे में। काफी लंबे समय से हम इस 8th पे कमीशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की, तो अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो ये है कि अभी रिसेंटली एक बैठक हुई थी हमारी कैबिनेट की, और जिसमें पीएम मोदी जी के द्वारा जिसको लीड किया गया था। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसके फॉर्मेशन को इन्होंने क्या कर दिया था, इसको टर्म ऑफ रेफरेंस को इन्होंने अप्रूव कर दिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। मतलब अभी जो रिसेंट बैठक हुई थी हमारी कैबिनेट की, जिसको पीएम मोदी जी के द्वारा लीड किया गया था, तो हमारी कैबिनेट ने 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है। एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को इस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। अगर हम इस कमीशन की बात करें तो इसमें आपको 3 पर्सन देखने को मिलेंगे। एक तो जो चेयरपर्सन है, एक आपको इसमें पार्ट टाइम मेंबर और एक आपको सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। तो 3 मेंबर का ये कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कमीशन है ये अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करेगी विद इन 18 मंथ। तो विद इन 18 मंथ इनको अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करना है, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 से मे बी आपका ये जो 8th पे कमीशन है ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे लगभग 12 मिलियन पीपल को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से लगभग 5 मिलियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 6.9 मिलियन ये पेंशनर्स होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स दोनों को 8th पे कमीशन से बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें पे कमीशन की, तो जो पहला पे कमीशन है, मतलब जो पहला वेतन आयोग है, ये 1947 में लागू हुआ था। हर 10 साल पर ये आपका अपडेट होता है, चेंज होता है। तो पहली बार ये 1 जुलाई 1947 में आया था, और जो 7th है ये आपका 1 जनवरी 2016 में आया था। और अभी मैंने आपको बताया कि हर 10 साल पर ये क्या होता है, ये लागू होता है। तो जो 8th पे कमीशन है ये उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये क्या हो जाएगा, ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा, ये लागू किया जाएगा। और अब कमीशन भी बन गया है तो 18 मंथ का उनको टाइम भी दिया गया है कि अपने रिकमेंडेशन को आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। तो मे बी ये आपका 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम समझते हैं कि ये जो 8th पे कमीशन है इससे किन किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोगों को डाउट होता है ना, जैसे अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या मुझे इससे कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो किन को बेनिफिट मिलेगा ये हम देख लेते हैं। जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, कस्टम डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, है ना। सो दिस विल इंक्लूड ऑल परमानेंट एंड टेम्पोररी एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप ABC। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज हो गए, लाइक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्सोनल एंड ऑफिसर्स, CAPF एम्प्लॉइज हो गए, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB पर्सोनल, ये सब। सेंट्रल पेंशनर्स हो गए, एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम दीज पोजीशन रिसीव द रिवाइज्ड पेंशन बेनिफिट। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ सर्टेन ऑटोनॉमस बॉडीज, जैसे कि एम्प्लॉइज ऑफ IIT, IIM, एम्स, UGC, ICAR, CSIR, मतलब जिनको रिवाइज्ड, जिनको सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स के बेसिस पर मिलता है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो गए, सशस्त्र बलों के कर्मचारी हो गए, अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, केंद्रीय पेंशन भोगी हो गए, और कुछ स्वायत्त निकायों के कर्मचारी जिन्हें केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स की तरह ही वेतन मिलता है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। किनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वाटर कॉर्पोरेशन, इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेंट्रल बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए एंड प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब ये पे कमीशन है क्या, वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो ये है क्या।
तो वेतन आयोग मतलब पे कमीशन, ये केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति होती है जो सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन और भत्ता है इसकी समीक्षा कर सुधार के सुझाव देती है ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन के अनुरूप वेतन मिल सके। और हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, ठीक है। और अब तक 7 लागू हो चुके हैं जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था, और 8th आपका प्रोसेस में है जो 2026 से इफेक्ट में आ जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मतलब हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, वो पहले आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करता है। मैंने भी आपको बताया ना कि अभी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी यूनियन कैबिनेट ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद ये जो आयोग है ये बताता, मतलब ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ये डिसाइड करता है कि आयोग का दायरा क्या होगा, मतलब सैलरी कितनी होगी, अलाउंस क्या हो गया, पेंशन क्या होगा, इन सब चीजों को ये क्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। इसके बाद केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो अब यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हैं और मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके इस 8th पे कमीशन का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। दूसरे मेंबर की अगर हम बात करें, पार्ट टाइम मेंबर, ये प्रोफेसर पुलक घोष जी हैं। एंड अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो आईएएस पंकज जैन जी हैं। तो 3 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी, तो जैसे अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो लेवल 1 पर जो बेसिक पे है वो 18,000 है, लेकिन अगर ये 8th पे आता है तो बेसिक पे आपका 44,280 हो जाएगा फर्स्ट लेवल पर। मतलब आप देख सकते हैं लेवल 18 तक है तो हर लेवल पर अलग अलग बेसिक पे होता है। तो लेवल 1 पर 7th पे कमीशन में बेसिक पे जो आपका 18,000 है वो 8th पे कमीशन के बाद 44,280 हो जाएगा। ये डिपेंड किस पर करता है, कैसे पता चलेगा कि सैलरी इतनी इंक्रीज होगी, तो ये आपका फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो फिटमेंट फैक्टर होता है इस पर डिपेंड करता है। अभी इसको डिसाइड नहीं किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बट उम्मीद की जा रही है कि ये 2.86 तक होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि बेसिक पे कितना होगा। तो अगर इस फिटमेंट फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो जो बेसिक पे है वो 44,280 रुपीज बेसिक पे हो जाएगा। बाकी इस पर बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी अपडेट है 8th पे कमीशन से रिलेटेड। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे सुपर पास में एनरोल करवा सकते हैं। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है वो भी फ्री में मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। मतलब सब कुछ आपको एक सिंगल पास में मिल जाएगा। और अगर आप 12 मंथ के लिए इस सुपर पास को खरीदते हैं तो इस टाइम आपको ये सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा, क्योंकि अभी आजकल परसों 3 दिन का सेल चल रहा है। 1 नवंबर से ये प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये आपको सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। आपको एनरोल कैसे करवाना है, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप परचेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट ये जो 12 मंथ का सुपर पास है जो 1099 दिखा रहा है, यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी, PRIYAT। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 12 मंथ का सुपर पास सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए और जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।